एक एवरेज शिप की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2 मिलियन या 3 मिलियन के करीब है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुज़र रही है। तो आप मिसाल ले लें कि अगर 2 मिलियन बैरल ऑयल कैरी करने वाली शिप गुज़र रही है और उसके ऊपर 2 मिलियन डॉलर ही जो है यूएन के अंदर टोल चार्ज किया जा रहा है। इसका मतलब है $1 पर बैरल, और एक बैरल कितने इस टाइम पे $100 से ऊपर है। तो सिर्फ 1% जो है ईरान टोल चार्ज कर रहा है। और तकरीबन आप देखें कि ये ईरान से सालाना अगर आप डेटा देखें तो 30 से 50 हज़ार शिप्स गुजरती हैं एक साल के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो अगर हर शिप के ऊपर वो जो है ये टोल चार्ज करने लग जाएँ तो बाय द एंड ऑफ द डे वो तकरीबन $60 बिलियन तो जो है यहीं से इकट्ठा कर लेंगे, जो कि 1/4 या 1/5 ऑफ ईरान का जो टोटल जीडीपी है उसका है। तो $60 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। चाइना के पास 700 से 800 बिलियन डॉलर के रिजर्व मौजूद है, जबकि जापान जो है 1 ट्रिलियन से ज़्यादा के यूएस बॉन्ड्स के रिजर्व मौजूद है। सिर्फ किस लिए कि यूएस डॉलर एज अ बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि पता है तेल तो इसी में मिलना है, तो पहले से ही डॉलर लेकर रख लो। और इस डॉलर की क्रेडिबिलिटी जो कि तेल पर मबनी है, उसी की वजह से डॉलर का जो है बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर है और डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी समझा जाता है। पाकिस्तान की अभी भी जो है 20 शिप्स की बातचीत हो गई है ईरान से, तो वो जा रही हैं क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। और यहाँ तक कि ईरान ने पाकिस्तान को मौका भी फराहम किया कि आएँ जी आप हमें निगोशिएट करें, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करें। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान असान नईम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बात करेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुज़रता है, वहाँ पे जो शिप्स हैं इस टाइम यूएन के अंदर टोल पे कर रही हैं ईरानियन गवर्नमेंट को। यूएन के अंदर, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि जो आखिर जो यूएन के अंदर टोल पे किया जा रहा है, बिलख़ुसूस 2-2 मिलियन डॉलर के करीब जो है चाइनीज़ करेंसी यूएन ईरानियन गवर्नमेंट एक शिप को चार्ज कर रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक। इसके किस किस्म के महर्रकात हो सकते हैं और ये कितना थ्रेटनिंग है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोज़ीशनिंग एज़ ग्लोबल सुपर पावर, किस तरह से, क्या ये अमेरिका के ज़वाल की जो है आगाज़ है, और क्या ये यूएस डॉलर की जो है सुप्रीमेसी और डोमिनेंस, हम हर टाइम जो है यूएस डॉलर के बारे में बात करते हैं, इतने डॉलर में ये हो गया, इतने डॉलर में वो हो गया, तो क्या ये यूएस डॉलर की जो ये सुप्रीमेसी है उसको भी थ्रेटनिंग है, ये यूएन के अंदर पेमेंट्स का होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो तेल गुजरना, इस तमाम तो सूरत हाल को जो है बड़े आसान अल्फाज में आपके साथ डिस्कस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इसके किस किस्म के जो है मुहर्रकात हो सकते हैं अमेरिका के ऊपर आने वाले मुस्तकबिल में। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी से लेकर अब तक जो है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर शिप्स का आना-जाना बंद कर रखा है। बस अपनी मर्ज़ी की जो है शिप्स कुछ ना कुछ गुज़ारता है ईरान। हर किस शिप को जो है ऑयल टैंकर्स को वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं है, और इस रूट से दुनिया का 1/5 मतलब 20% तेल जो है दुनिया का इस रास्ते से गुज़रता है। तकरीबन 20 मिलियन बैरल के करीब जो है ऑयल रोज़ाना इस रास्ते से होकर गुज़रता है। तो कुछ जो शिप्स जिनको जाने की इजाज़त दी गई, उसमें से इतलात आ रही हैं कि जी 2 मिलियन बैरल एक-एक शिप को जो है ईरान ने चार्ज किया है, और वो पेमेंट्स भी उन्होंने युआन में ली है, अमेरिकी डॉलर्स में पेमेंट नहीं ली, और जस्ट एज़ अ टूल जो है ईरान ने उनको ये पैसे चार्ज किए। उसके बाद ईरानियन शिप जो हैं उन शिप्स को एस्कॉर्ट करके उस स्ट्रेट से गुज़ारती हैं। तो सिर्फ़ उस रास्ते से गुज़रने की एक कश्ती की फ़ीस कितनी है? तकरीबन $2 मिलियन के करीब जो है, और पेमेंट्स भी चाइनीज़ युआन में ली जा रही है। तो अमूमन जो शिप्स गुज़रती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक वीएलसीसीएस होती हैं और एक यूएलसीसीएस होती हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स एंड अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर्स। 2 मिलियन बैरल के करीब जो है एक वेरी लार्ज क्रूड कैरियर जो है ऑयल गुज़ारता है, फिर अल्ट्रा लार्ज तो 3 मिलियन बैरल के करीब जो है ऑयल गुज़ारता है इस रास्ते से। तो ये बड़ी अच्छी खासी बड़ी क्वांटिटी है, और आप मौजूदा हालात के अंदर देखें तेल की कीमतें तो पहले ही आसमानों से बातें करनी है। क्रूड तकरीबन $100 से ऊपर है, और तकरीबन ऑलमोस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक 40% जो है इसकी प्राइस बढ़ चुकी है तेल की दुनिया के अंदर आलमी मंडी में। एक एवरेज शिप की कैपेसिटी जो है वो तकरीबन 2 मिलियन या 3 मिलियन के करीब है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रही है। तो आप मिसाल ले लें कि अगर 2 मिलियन बैरल ऑयल कैरी करने वाली शिप गुजर रही है और उसके ऊपर 2 मिलियन डॉलर ही जो है यूएन के अंदर टोल चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब है $1 पर बैरल, और एक बैरल कितने इस टाइम पे $100 से ऊपर है। तो सिर्फ 1% जो है ईरान टोल चार्ज कर रहा है,
और तकरीबन आप देखें कि ये ईरान से सालाना अगर आप डेटा देखें तो 30 से 50 हज़ार शिप्स गुज़रती हैं 1 साल के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। तो अगर हर शिप के ऊपर वो जो है ये टोल चार्ज करने लग जाएँ, तो बाय द एंड ऑफ द डे वो तकरीबन $60 बिलियन तो जो है यहीं से इकट्ठा कर लेंगे, जो कि 1/4 या 1/5 ऑफ ईरान का जो टोटल जीडीपी है उसका है। तो $60 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। अब चाइनीज़ युआन के अंदर ये लेने का जो चक्कर है, अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने एक वीडियो में बड़ी डिटेल से बताया भी है आपको, इस चैनल के ऊपर मौजूद है वो वीडियो कि किस तरह से यूएस डॉलर ने अपनी डोमिनेशन को कायम रखा हुआ है। तो इस पर आएँगे कि आखिर अमेरिका को कितना बड़ा थ्रेट है, उनकी ग्लोबल पोज़ीशनिंग है सुपर पावर, सिर्फ़ इन यूएन में टोल इकट्ठे करने से। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि पाकिस्तान की तो डील हो गई है, पाकिस्तान की तकरीबन 20 शिप्स ईरान जो है वो इस स्ट्रेट से गुज़ार रहा है और कुछ शिप्स को जाने की इजाज़त भी दे रहा है, लेकिन वो चैलेंज उन शिप्स को कर रहा है जो कि अमेरिका या अमेरिका के दोस्तों की, जिनको वो समझता है कि उनके साथ जो है जंग में वो साथ नहीं दे रही या ताउन नहीं कर रहे ईरान को, तो उनको जो है उन कंट्रीज़ को जो है वो तंग कर रहा है ज़्यादातर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो नहीं गुज़ारने दे रही। अब जो पेमेंट्स को चार्ज करना $2 मिलियन के अगेंस्ट ईरान की जानिब से, लेकिन उनकी जो है उनको लेना चाइनीज़ युआन के अंदर एक बहुत बड़ा सिग्नल है ईरान की जानिब से। तो ये बड़ा ख़तरनाक किस्म का सिग्नल है यूएस के लिए, क्योंकि इस बात का जो है खदशा ज़ाहिर करता है कि अगर तेल की फ़रोख्त युआन में होना शुरू हो गई और अगर ईरान ने फ्यूचर में ये कहा कि जी जितना भी तेल यहाँ से गुज़रेगा उसकी जो है पेमेंट उसके सप्लायर को युआन में करनी है, तो ये बड़ा थ्रेटनिंग होगा यूएस डॉलर को अपनी पोजीशन सस्टेन करने के लिए। कैसे? आपको जो है इसको भी समझाते हैं और आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूएस डॉलर को युआन में पेमेंट्स देने से क्या खतरा है। तो नाज़रीन, जो अमेरिका की जो एक मईशत है वो हर साल बिग बजट डेफिसिट पे चलती है। अमरीकी गवर्नमेंट की उतनी आमदन नहीं है जितने वो अखराजात करते हैं। इसका मतलब है कि वो मुख्तलिफ ममालिक से कर्ज़े लेते हैं और अपने यूएस बॉन्ड्स को मुख्तलिफ ममालिक के पास बेचते हैं और मुख्तलिफ ममालिक उन बॉन्ड्स को जो है हाथों हाथ खरीदते भी हैं, क्योंकि तेल जैसी जो कमोडिटी है जो हर मुल्क की ज़रूरत है और चाइना और जापान जैसे ममालिक जिनको एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर तेल को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर तेल मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है। जैसा चाइना 70 से 75% तेल को इंपोर्ट करता है, जापान तो 90% से ज़्यादा तेल को इंपोर्ट करता है। तो इन मुल्कों को यूएस डॉलर के ज़खायर अपने मुल्कों में रखने पड़ते हैं, तो वो यूएस बॉन्ड्स खरीद कर रख लेते हैं और वही जो बॉन्ड्स रखते हैं, उससे जो पैसा आता है अमेरिका को, उससे अमेरिका की मईशत चलती है। वो बॉन्ड्स जो अमेरिका बेचता है और उससे जो डॉलर्स आते हैं, उन डॉलर से अमेरिका जो है अपनी मईशत की जो डेफ़िसिट है, बजट डेफ़िसिट है, हर साल उसको सर्वाइव करता है, क्योंकि उनके अखराजात तो ज़्यादा हैं उनकी जो है आमदन उसके मुकाबले में, और फिर उन्हीं पैसों को वो अपनी मुल्क की मईशत में इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये डॉलर के रिज़र्व भी क्यों रखे जाते हैं? किसी और करेंसी के रिज़र्व्स क्यों नहीं रखे जाते? तो नाज़रीन, 1974 से लेकर अब तक जो है अमेरिका ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एग्रीमेंट किया था सऊदी अरेबिया के साथ कि आपने जो है अपना तमाम तर ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस डॉलर में बेचना है। इसके बदले अमेरिका को सऊदी को ये फ़ायदा था कि अमेरिका ने सऊदी को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, उनको तेल बेचने का मौका भी फ़राहम किया, क्योंकि अगर अमेरिका आपका दोस्त नहीं तो आप सैंक्शंस का शिकार हो सकते हैं और मुतअद्दिद दूसरे मामलात हो सकते हैं। तो उनको एक सेफ पैसेज मिल गया कि जी हम अपना तेल आराम से बेच भी देंगे और हमें एक सेफ करेंसी में पेमेंट भी जो है मिल जाएगी और वो है यूएस डॉलर। और उस टाइम पर अमेरिका की मईशत भी सबसे जो थी बेहतर थी, दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में सबसे बड़ी मईशत थी और डॉलर को इटसेल्फ ही बड़ी सेफ करेंसी समझा जाता था। तो 1974 में ये जो डील सऊदी अरब के साथ हुई, उसके बाद दूसरे गल्फ़ ममालिक, खलीजी ममालिक जो है कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, तो इन ममालिक ने भी अपने तेल को डॉलर में बेचना शुरू कर दिया। उस वक़्त से लेकर अब तक जो है इस तेल को जो है डॉलर्स में बेचने के अमल को पेट्रो डॉलर्स कहना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि आपको मैंने बताया, तेल की ज़रूरत तो अब हर मुल्क को है, अगर तेल नहीं होगा तो अपनी मईशत का पहिया कैसे चलाएँगे, अपने मुल्क की सनतें कैसे चलाएँगे और अपने मुल्क की ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलाएँगे। तो ये बड़े एक क्रूशियल और बैकबोन है किसी भी मईशत के पीछे तेल का होना बहुत ज़रूरी है। चाइना के पास 700 से 800 बिलियन डॉलर के रिज़र्व मौजूद हैं, जबकि जापान जो है 1 ट्रिलियन से ज़्यादा के यूएस बॉन्ड्स के रिज़र्व मौजूद हैं। सिर्फ़ किस लिए कि यूएस डॉलर एज़ अ बैकअप रखा हुआ है, क्योंकि पता है तेल तो इसी में मिलना है, तो पहले से ही डॉलर लेकर रख लो और इस डॉलर की क्रेडिबिलिटी जो कि तेल पर मबनी है, उसी की वज़ह से डॉलर का जो है बोलबाला पूरी दुनिया के अंदर है और डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी समझा जाता है।
और अब आप देखें कि अमेरिका, क्योंकि उनके पास डॉलर है, वो अपना उस डॉलर के बॉन्ड्स को बेच-बेच के अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं, हालाँकि उनका बजट हर साल फाइनेंशियल जो है बजट डेफ़िसिट के अंदर होता है। अब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले लें कि मिसाल है, अब अगर तेल युआन में बिकने लग गया, डॉलर में ना बिका, अगर ईरान ने ये शर्त लगा दी कि जो 20% दुनिया का तेल जाता है, ये युआन में ही खरीदा जाएगा, तो तभी इस पैसेज से गुज़रेगा। तो इसका मतलब है कि अब मुल्कों को डॉलर की बजाय युआन के रिज़र्व्स रखने की ज़रूरत है, क्योंकि 20% तेल तो युआन के अंदर है, तो डॉलर की जो इम्पोर्टेंस है वो उस तरह से नहीं रहेगी। अब थोड़ा-सा आपके पास युआन भी होना चाहिए, क्योंकि आपने जो है, अगर आपके पास ये चाइनीज़ करेंसी नहीं है, तो आप तेल की नीड्स को कैसे पूरा करोगे? कोई भी जो क्राइसिस और सिचुएशन ऐसी बन गई, तो अब आपको युआन के रिज़र्व रखने हैं, तो आपके पास पैसा तो उतना ही है, तो या तो आप डॉलर के खरीदोगे या युआन के खरीदोगे। अगर आपको यूएन के रिज़र्व ज़्यादा रखने हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ जो है यूएस डॉलर के बॉन्ड्स जो है बेचने पड़ेंगे, अपनी ट्रेज़री से पैसा कम करना पड़ेगा, और जब वो पैसा कम होगा, तो अमेरिका को पता चलेगा कि अब जो अपने बॉन्ड्स बेचते हैं, वो कम बिक रहे हैं। अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, उसकी जो है अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, कि क्योंकि हमें पता है कि हमारी इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो अब हम इस पे आपको ज़्यादा मुनाफ़ा देंगे, आप प्लीज़ हमसे आके खरीदें, क्योंकि अब हम इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। लेकिन जब यूएस इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो इसका मतलब ये है कि मॉर्टगेज हो गया, लोन हो गया और बिज़नेस लोन्स हो गए, ये भी सब जो है अमेरिका में बढ़ जाएगा, तो इंटरेस्ट रेट सारा का सारा ही बढ़ जाएगा अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका को ये जो एक्शन लेना पड़ा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में, ये इटसेल्फ ही जो है जो बायर्स हैं डॉलर के, उनके अंदर एक ट्रस्ट डेफ़िसिट पैदा कर सकता है। उनको पता चलेगा कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इसका इंटरेस्ट रेट्स आर्टिफ़िशियली जो है बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि डॉलर की ओरिजिनल डिमांड जो है डेप्रिशिएट कर गई है। तो जब इंटरेस्ट और एतमाद डॉलर के ऊपर कम होगा, तो उस टाइम पे डॉलर की जो डोमिनेशन है, उसकी जो एक मार्केट वैल्यू है, वो भी जो है पस्ती का शिकार होगी। और इसके साथ ही साथ अगर ये अमल लंबे अरसे तक चलता रहा और ज़्यादा और भी जो ट्रेड्स हैं युआन में और दूसरी करेंसीज़ में होने लग गई, तो उसके बाद यूएस डॉलर की तो वैल्यू कोई नहीं रहेगी। जब इसकी ग्लोबल पोज़ीशनिंग एज़ अ सुपर पावर नहीं रहेगी, तो अमेरिका, इसका मतलब है कि हर साल अब उनको जो जिनका बजट खसारा है, वो उनको पूरा करना मुश्किल पड़ रहा है। तो वो अब अखराजात उनको घटाने पड़ेंगे अपनी मुल्क के, और अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको टैक्सेस अपने मुल्क में बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है बुनियादी तौर पे कि अमेरिका अभी कम पैसे कमा कर भी जो ज़्यादा अखराजात करता है, वो नहीं कर पाएगा। उनको अपने अखराजात जो है, खर्चे घटाने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी आमदन अब उस तरह से नहीं रहेगी, और जो आमदन के अलावा जो वो बॉन्ड्स बेच के आमदन कमाते थे, वो उस तरह से नहीं रहेगी। तो ये बड़ा थ्रेटनिंग है, इन अ लॉन्गर रन यूएस डॉलर के साथ ही अमेरिका की पोज़ीशनिंग एज़ ग्लोबल सुपर पावर भी अटैच्ड है। तो अगर किसी तरह से युआन के अंदर तेल बिकना शुरू हो जाता है, तो ये बड़ा थ्रेटनिंग है, और इसी वजह से एक सिग्नल है ईरान का अमेरिका को कि जी आप बाज़ आ जाएँ, अदरवाइज़ जो है, अगर ये युआन के अंदर काम शुरू हो गया ना तेल का, तो आपकी यूएस डॉलर भी नहीं बचेगा, और फिर तो आपकी ग्लोबल पोज़ीशनिंग एज़ सुपर पावर खतरनाक हो जाएगी। और चाइनीज़ युआन को डॉलर की प्लेस में फ़िक्स करने का मतलब ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि अगर चाइनीज़ युआन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब ये है कि यूएस डॉलर को चाइनीज़ युआन रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ट्रेड में और ग्लोबल कॉम्पिटिशन है चाइना और अमेरिका के दरमियान में, तो फिर चाइना सुपर पावर भी बनकर उभर सकती है। और माज़ी में हमने देखा कि स्विफ्ट सैंक्शन भी जब अमेरिका ने लगाई, तो ईरान और रशिया ने अल्टरनेटिव पेमेंट के मेथड्स डेवलप कर लिए, जिससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की पेमेंट ट्रांसफ़र होती हैं। और उससे भी हमें ये देखने को मिला कि एक्सपर्ट्स ने लिखा, अपना एनालिसिस दिया कि ये अमेरिका के अपने ही नुकसान में था। अमेरिका ने एक दूसरा रास्ता दिखा दिया है दुनिया की वर्ल्ड ट्रेड को, कि अगर स्विफ्ट सिस्टम जो कि अमेरिकन कंट्रोल्ड है, अगर उस सिस्टम के थ्रू पेमेंट्स आप नहीं करेंगे, तो आपके पास अल्टरनेटिव पेमेंट्स के मेथड भी मौजूद हैं, और आप इससे भी जो साबित होता है कि आप डॉलर को रिप्लेस कर सकते हो। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि किस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और यूएन एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की अभी भी जो है 20 शिप्स की बातचीत हो गई है ईरान से, तो वो जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और यहाँ तक कि ईरान ने पाकिस्तान को मौका भी फराहम किया कि आएँ जी, आप हमें नेगोशिएट करें, अमेरिका और ईरान के दरमियान साहसी का किरदार अदा करें। और आपने देखा कि इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर ने जो है मुलाकातें भी की हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ। ये इस किस्म की सूरत हाल इस टाइम पे मौजूद है। अब देखने की ज़रूरत ये है कि ये जंग किस
तरफ जो है जाती है, आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलती है, बंद रहती है, और अगर बंद रहती है तो ये यूएन वाला सिस्टम किस हद तक ईरान जो है इसको परमानेंट करने में कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सिचुएशन को जो है हम क्रिटिकली देखते रहेंगे। अगर आपने यूएस डॉलर की किस तरह से मोनोपोली है, अगर आपने उसको समझना है तो इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से हालात डेवलप होते हैं, हम आपको अप टू डेट रखेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में क्या हो रहा है, तेल में क्या हो रहा है, और तेल की कीमतें आखिर कब जाकर जो है कम होती हैं, और ये यूएन और डॉलर का जो मामला है, इसका क्या बनता है, किस हद तक जो है ईरान इस यूएन की जो है चाइनीज़ युआन के अंदर टोल चार्ज करने में कामयाब हो सकता है, और कितने लंबे अरसे तक के लिए जो है इस टोल को चार्ज करता रहेगा। तो इसमें देखने की ज़रूरत है कि जंग किस हद तक जो है अपना जो है रंग बदलती है और किस किस्म का रंग इख्तियार करती है। आपको आगे आने वाली अपडेट से जो है बाखबर रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। मुलाकात होती है जी अगले व्लॉग में। थैंक यू।